हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को जो बीए फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था आपका फाउंडेशन 2, जिसमें मैंने पर्यावरण यानी ईवीएस पर सॉल्यूशन वीडियो डाल दिया है। ये बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो फाउंडेशन 2 का पार्ट बी है, यानी योग एवं ध्यान, योगा एंड मेडिटेशन, उसके 50 प्रश्न इस वीडियो में हल होंगे। तो वीडियो बिना देरी करे शुरू करते हैं। बाकी सब बातें आप जानते हैं, कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच धातु एंड प्रत्यय आर यूज इन योगा। तो जो योग शब्द है उसमें कौन से धातु प्रत्यय है? तो ये युज वाला तो आपको पता ही है, युज धातु है और घ प्रत्यय है, घ और ङ। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है आपके पतंजलि योग सूत्र की, ठीक है। और समत्वम योग उच्यते, तो कर्मेषु कौशलम वाली है और ये वाला है, ओके। सत्वम योग उच्यते, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैवल्य लक्ष्य क्या है? कैवल्य लक्ष्य है, किसका है कैवल्य? देखिए, कैवल्य हो मोक्ष हो, ये मोक्ष या कैवल्य अंतिम लक्ष्य किसका है? योग का होता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सही विकल्प जो है वो क्या है? वो योग है, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा, यानी योग का उद्देश्य क्या है? तो योग का जो उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास है। तनाव में वृद्धि करना हो ही नहीं सकता, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तो है ही, पर सर्वांगीण में सभी हो गया, शारीरिक भी हो गया, मानसिक भी हो गया, आध्यात्मिक भी हो गया, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जटाधारी बाबा ही योग कर सकते हैं, ये क्या है? ये क्या है? एक गलत धारणा है, ऐसा नहीं है। जिसके बाल कटे हैं, बाल नहीं हुए तो भी है, जो ग्रस्त है वो भी योग कर सकता है, ए ऑप्शन इसका सही है। छठवां प्रश्न, योग का उद्भव काल क्या है? योग कब से किया जा रहा है? तो योग का उद्भव काल वैदिक काल से है, जो प्रमाण उपलब्ध हैं उसमें। सातवां प्रश्न, लगभग 5000 वर्ष पुराना इतिहास किसका है? किसका है? क्वेश्चन नंबर 7 योग का है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हिरण्यगर्भ योग के वक्ता हैं, प्रथम वक्ता हैं, याद रखिएगा हिरण्यगर्भ। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, भगवान शिव को हठ योग में क्या कहा गया है? भगवान शिव को हठ योग में आदिनाथ कहा गया है, आदिदेव या आदिनाथ। नेक्स्ट, अगला 10वां प्रश्न है, जून 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? अब देखिए, प्रश्न हो सकता है पुराना हो, 2023 में जून 2022 का पूछ रहे हैं, तो जून 2023 में तो 9वां मनाया जा रहा है, तो 22 में मनाया गया होगा 8वां, और इसमें विकल्प 9वां है भी नहीं। तो ये लास्ट ईयर का सेट हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लेटेस्ट करना चाहिए, या तो फिर ये होना चाहिए जून 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ऐसा होना चाहिए ना। तो 8वां मनाया था 2022 में, 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, 10 का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, योग सूत्र किसकी कृति है? तो जो योग सूत्र है वो कृति है आपकी महर्षि पतंजलि की। नेक्स्ट, भोजन और योगाभ्यास में कितना अंतर होना चाहिए? वैसे तो इसमें 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, पर इसमें 2-3 ऑप्शन है नहीं, तो सामान्यतः मैक्सिमम ले लेते हैं 4 घंटे, है ना। तो बी ऑप्शन इसका सही, बाकी यूनिवर्सिटी इसमें जो सही माने। 13वां प्रश्न, विच प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज बेस्ट फॉर आईज, यानी आँखों के लिए कौन सी शुद्धि क्रिया होती? तो इसके लिए होती है त्राटक। मैंने आपको सैंपल वीडियो में बताया, त्राटक में क्या होता है, एक दीपक या मोमबत्ती या कोई ऐसा जो एक दीपक आदि जल रहा है, उस पर देखते हैं, सीधी रेखा में रखा जाता है ना, इसको आँखों की शुद्धि करना कहते हैं त्राटक। अगला प्रश्न है 14वां, सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियाँ हैं? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, 12 स्थितियाँ हैं, बी ऑप्शन इसका सही है, आपने सही कर दिया होगा, 12 मंत्र बोलते हैं। 15वां प्रश्न, योग अभ्यास के लिए उत्तम समय क्या है? तो सबसे उत्तम समय होता है प्रातःकाल,
शौच आदि क्रियाएं करने के बाद आप योगाभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट 16 प्रश्न। 16वां प्रश्न, आसन के बाद और प्राणायाम से पहले अभ्यास करना चाहिए। तो इसमें देखिए आसन के बाद और प्राणायाम के पहले, तो आसन करने के बाद आपको क्या होना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, तो इसलिए शवासन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद प्राणायाम आप शुरू कर सकते हैं। 16 का सी विकल्प सही है। 17 प्रश्न, शुद्धि क्रियाओं की संख्या कितनी मानी गई है? तो शुद्धि क्रियाओं की संख्या 6, 60 कर्म माने गए हैं ना, वो आगे इसमें क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊँ कौन सी 6 क्रियाएँ हैं। योग अभ्यास के नियम हैं, स्नानोपरांत यानी नहाने के बाद, ज्वर आने पर योग अभ्यास ना करें, सही है। खाली पेट करें, ऐसा होना चाहिए ना करें भी हो सकता है इसमें, तो इसमें सही विकल्प डी होना चाहिए, सभी विकल्प सही हैं। 19वां प्रश्न, गले के विकारों में कौन सा बंध उपयोगी होता है? तो गले के विकार के लिए जालंधर बंध होता है, ठोड़ी से जो लगाकर, इससे वोकल कार्ड सही हो जाती है, और ये विशुद्धि चक्र पर इसमें फोकस करते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्ति का सहज और सरल साधन क्या है? नियमित योगाभ्यास। नियमित योगाभ्यास होगा तो देखिए घूमना हो नहीं सकता है, नियमित घूमना में क्या केवल शारीरिक मिलेगा, मानसिक मिले नहीं मिले ये कह नहीं सकते, इसलिए ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, कपालभाति का अभ्यास कैसे नहीं करना चाहिए? तो कपालभाति का जो अभ्यास है वो हृदय रोगियों को नहीं करना चाहिए, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, ओम पूषणे नमः मंत्र यूज, यानी जो मंत्र है ओम पूषणे नमः, ये सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य नमस्कार के समय मंत्र किया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 23वां प्रश्न, नौली के नियमित अभ्यास का परिणाम क्या है? ये जो षटकर्म है ना, वस्ती नौली धोती, ये उसका है, और इसके नियमित अभ्यास से क्या होता है, इससे ना पाचन तंत्र स्वस्थ होता है, नेत्रों की ज्योति का विकास त्राटक से होता है, कफ का विनाश बस्ती से होता है। नेक्स्ट, पीठ दर्द में कौन सा आसन लाभदायक है? देखिए पीठ दर्द की अगर बात करें तो दिए गए ऑप्शन में ए ही विकल्प जम रहा है, बाकी कोई भी विकल्प नहीं है जो पीठ को वैसे आराम दे। वैसे कुछ ना कुछ लाभ तो होता ही है योग में। 24 का ए विकल्प सही होना चाहिए। 25वां प्रश्न, सर्वांगासन के बाद करें, इन सर्वांगासन के बाद आपको क्या करना चाहिए? 25 का ए विकल्प है, सर्वांग आसन के बाद जालंधर बंद के संतुलित करने के लिए वैसे होता है, जालंधर बंद लगाते हैं। इसमें क्या होता है, सर्वांगासन में आपके जो गर्दन और शोल्डर हैं उस पर पूरी बॉडी उठाई जाती है, दोनों पैर ऊपर होते हैं। तो जब इस तरह से स्थिति होती है तो इसमें हलासन भी कर सकते, वैसे कर्णपीडासन नहीं हो सकता, हलासन भी हो सकता है। ये आप थोड़ा सा डाउट वाला है, इसलिए आप इसका विकल्प देख लीजिएगा। जहाँ तक है ये बी ऑप्शन होना चाहिए, हलासन करना चाहिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां प्रश्न, प्राणायाम में श्वास लेना क्या कहलाता है? देखिए प्राणायाम में जब हम श्वास लेते हैं यानी ब्रीथ इन, ठीक है, तो जो ब्रीथ इन यानी श्वास लेने की प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं पूरक, और ब्रीथ होल्ड सांस को अंदर रोकना उसे कहते हैं कुंभक, और ब्रीथ इन आउट सांस को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है, ठीक है। तो प्राणायाम में श्वास लेने की बात कही गई है, ये इसलिए ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 1:4:2 किसका आदर्श अनुपात है? ये अनुपात है आपका पूरक, कुंभक और रेचक का। पूरक, कुंभक, रेचक, ये क्रम ऐसे ही होना चाहिए, पहले सांस लेंगे फिर रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। पूरक सांस लेना, कुंभक सांस को रोके रखना, होल्ड करना, और रेचक यानी बाहर करना, ब्रीद आउट। नेक्स्ट या एक्सेल्ट। क्वेश्चन नंबर 28, शीत प्रकृति के लिए लाभदायक प्राणायाम कौन सा है? देखिए शीत प्रकृति के लिए तो शीत, ये तो प्रकृति का मतलब है कि देखिए अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि शीत प्रकृति के लिए, तो शीत किसी का नेचर है, उसे तो गर्मी चाहिए, और ये शीतकारी और शीतली से क्या होता है, शरीर ठंडा होता है ना, और इससे क्या होता है, इससे सूर्य वेदन से क्या बैलेंस होता है। तो ये क्वेश्चन ये समझ में नहीं आ रहा है कि शीत प्रकृति के लिए पूछ रहा है, के लिए का मतलब है कोई
किसी का जो नेचर है, किसी को ठंड लग रही है तो उसके लिए ऊर्जा देने के लिए है क्या, या तो ये होना चाहिए कि शीत प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। तो इसलिए वैसे दिए क्वेश्चन इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका आंसर डी होना चाहिए। सभी लगा दो, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी ने क्या माना है आंसर की देख ली जाएगी बाद में जब आएगी। 29 हठ योग में ठा का अर्थ क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। हा और ठा, हा का मतलब होता है सूर्य और ठा का मतलब होता है चंद्र, ठीक है। तो इसमें क्या है, वैसे भी कन्फ्यूजन के लिए आपको दिया नहीं है। 29 का बी विकल्प चंद्रमा आएगा। अगला प्रश्न, अष्ट कुंभक में नाड़ी शोधन किस स्थान पर होता है। तो अष्ट कुंभक में जो नाड़ी शोधन है, अष्ट कुंभक में नाड़ी शोधन है जो दूसरे स्थान पर होता है। अष्ट कुंभक क्या है, देखिए कुंभक तो मैंने आपको बता दिया ब्रीथ को होल्ड करना। अब ये भी 8 प्रकार की होती है ना, इसलिए अष्ट कुंभक कहते हैं। अब इसमें स्थान जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, तो इसलिए दूसरा यानी द्वितीय स्थान उसका होना चाहिए सीक्वेंस। 31 आसनों का उद्भव किस योग में हुआ है। तो आसनों का जो उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ है, आसन हुए हैं। वैसे हठ योग का हिस्सा भी है, ये नाद योग दिया है, ये नहीं होना चाहिए, हम ये देख लेते, ये हठ योग होना चाहिए। आसनों का उद्भव हठ योग से ही होता है। हठ योगी देखो कितनी प्रकार की मुद्राएं और आसन करते हैं ना। तो डी विकल्प सही है 31 का, ठीक है। 32वां प्रश्न, बंध का अभ्यास किस योग के अंतर्गत आता है। तो जो बंध का जो अभ्यास है वो आता है आपका हठ योग के अंतर्गत। बंध लगाते हैं तरह तरह के, उद्यान बंध, मूल बंध, महाबंध। अगला प्रश्न है, हीट जनरेटिंग प्राणायाम यानी उष्णता प्रदान करने वाला प्राणायाम इनमें से कौन है। तो इसमें जो भस्त्रिका है ना वो ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक है। नाड़ी शोधन बैलेंस करता है, शीतली ठंडक देता है। तो भस्त्रिका इसका सही होना चाहिए आंसर, मैंने तीनों लगा दिए, तो सी ऑप्शन इसका 33 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। षट कर्म का वर्णन किसमें किया गया है। तो षट कर्म का जो वर्णन किया गया है वो किया गया घेरण्य संहिता में। षट कर्म का मैं बता देता हूँ, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये 6 शुद्धि क्रिया के लिए वर्णन किया गया है, शुद्धि की क्रिया है। 35वां प्रश्न, दो विरुद्ध संकल्पनाओं का सामंजस्य किसमें होता है। हठ योग में। हा और ठा, सूर्य और चंद्र अलग अलग है, सूर्य गर्मी देता है, चंद्रमा ठंडक का प्रतीक है, दोनों को मिला दे हठ योग हो गया। नेक्स्ट अगला 36वां, बाएं नथने से कौन सा प्राणायाम शुरू होता है। तो बाएं नथने से जो प्राणायाम होता है नाड़ी शोधन होता है। नाड़ी शोधन को ही अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। अगला प्रश्न है 37वां, प्राणायाम में श्वास रोकने को क्या कहते हैं, है ना। रिटेंशन इन प्राणायाम इज, अब यहाँ ब्रीथ का तो जिक्र ही नहीं है। रिटेंशन इन ब्रीथ विच प्राणायाम, ब्रीथ को होल्ड करना मैंने आपको बताया था ना, इसमें रोकने की बात की गई है तो कुंभक होता है। 37 का सी विकल्प एकदम सही है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न, किस प्राणायाम को कभी भी और कोई भी कर सकता है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है 38 का, इसलिए क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ इसमें समस्याएं रहती हैं। फिर भी इनमें से अगर एक चुनने के लिए अगर आप बोला जाए तो अनुलोम विलोम ही है। ज़्यादातर ये कहते हैं कि इसको डाउट वाले क्वेश्चन में डालिए यूनिवर्सिटी क्या मानती है, क्योंकि सब समस्या वाले हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी कर सकता है ना, बीमार व्यक्ति इनमें से नहीं कर सकता है कुछ, या ऑपरेशन वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, शीतली प्राणायाम अष्टकुंभक में किस स्थान पर है। तो अब शीतली प्राणायाम की बात हो रही है अष्टकुंभक में, 8 कुंभक हैं। 39 का ए विकल्प सही है, ये 4थे स्थान पर है। अगला प्रश्न है हठ योग के प्रथम गुरु या उपदेशक कौन है। तो प्रथम गुरु आदिनाथ को ही माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट उपदेशक बताया गया है, ठीक है। 41वां प्रश्न, शुद्धि क्रियाओं का उल्लेख किस में मिलता है। तो जो शुद्धि की क्रियाओं का जो उल्लेख मिलता है वो हठ योग में है, इसी में शुद्धि क्रियाओं पर अधिक बल दिया गया है। 42वां प्रश्न, स्वर दोष दूर होता है। स्वर दोष दूर होता है, वोकल कार्ड साफ होती है अगर आप क्या करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का ध्यान करते हैं। तो इसका ए विकल्प एकदम सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न, 43वां 43 क्वेश्चन कह रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप्स, यानी जो आत्मविकास है
उसका आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास का जो विकास है या वृद्धि है वो किससे होती है? तो वो क्या होती है? ध्यान करो, प्राणायाम करो, आसन करो, सभी से आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। वैसे डी विकल्प सही होना चाहिए। नियमित भजन एवं प्रार्थना का परिणाम क्या है? आपको मानसिक शांति मिलती है, सही है। ईश्वर दर्शन नहीं कह सकते। आत्मबल यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये दो ऑप्शन तो पक्का है। दो है तो फिर उपरोक्त सभी ही लगाना सही है। 44 का डी विकल्प सही है। अगला, मौन क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है मौन क्या है? अंतः एवं बाह्य, अंतः एवं बाह्य स्तर पर चुप रहना, बात ना करना मौन है। अंदर भी आप नहीं कुछ सोचते रहो। 46 है प्रणव नाम है, यानी योग सूत्र के अनुसार जो प्रणव है उसका अर्थ है ईश्वर, गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान भोजन है किसका? ध्यान भोजन है आत्मा का। 48 अंतिम दो प्रश्न है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रणव उच्चारण या नियमित रूप से अगर आप प्रणव यानी ओम का उच्चारण करते हैं तो इससे क्या होता है? तो इससे क्या होता है? चित्त शांत होता है, आत्मविश्वास होता है, समग्र स्वास्थ्य होता है। सभी है, डी विकल्प सही है इसका, 48 का डी। अंतिम दो प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम दो प्रश्न क्या है? 49 है ध्यान एक प्रक्रिया है। तो ध्यान क्या है? एक प्रक्रिया है। स्वयं से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, समाधि, ध्यान, बिल्कुल धारणा, ध्यान, समाधि सभी होना चाहिए। वैसे ध्यान में तो सबसे पहली स्टेज कहेंगे स्वयं से जुड़ते हैं, फिर समाधि की ओर जाते हैं, फिर परमात्मा से जुड़ते हैं। तो चूंकि ये पूछा गया है, प्रक्रिया है, तो सभी विकल्प दिया है, तो डी ऑप्शन ही सही होना चाहिए। प्राथमिक चरण में हम स्वयं से जुड़ते हैं ध्यान में। ध्यान का नियमित अभ्यास लाभदायक है किशोरों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, सभी के लिए लाभदायक है। कोई भी करे, हो तरुण करे, किशोर करे यानी एडोलेसेंट एज में करो, पूर्ण पुरुष या महिला हो वो करे या वृद्धजन करे, सभी के लिए लाभदायक और उपयोगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।